हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। आज जो है हम लोग 12 का इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए जुड़िए मैथ्स विथ आर के सिंह, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन होता क्या है ये समझिए। तो साइन इन्वर्स एक्स, इसको कैसे पढ़ते हैं? साइन इनवर्स एक्स। यहां जो -1 है, देखिए बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां पर साइन इनवर्स -x, यहां जो -1 पावर है वो पावर नहीं है। बच्चा बहुत सारा कंफ्यूज कर जाता है, ये -1 है तो ऐसे x की पावर -1 लिखते हैं, तो ऐसे ही लिखते हैं। यहां साइन x का पावर जो है -1 नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो n के ऊपर 2 डालते हैं। यहां भी n के ऊपर -1 है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है कि -1 जो है आपका यहां पर पावर को डिनोट नहीं करता है। तो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? एक एंगल होता है। क्या होता है? एक एंगल होता है, और वो जो है लीस्ट एंगल होता है, न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल होता है, जो उस ट्रिमेटिकल रेशियो को सेटिस्फाई करता है। तो जब सेटिस्फाई जो करेगा लीस्ट एंगल, वही साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स डिनोट करता है, ठीक है। तो उसके जानने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे, क्योंकि इसलिए बताना पड़ेगा कि 11th में आपको जनरल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में पॉजिटिव एंगल होता है, जनरल वैल्यू इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा -पाई से पाई के बीच में लाइज करता है, जो कि 11th में नहीं पढ़ना है, लेकिन 12th में उसका यूज है, इसलिए हमको मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। तो हम यहां क्या करने जा रहे हैं कि इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स and cosec inverse x all denotes the numerically smallest angle, numerically smallest angle, that is principal value, प्रिंसिपल वैल्यू। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, ऑल डिनोट्स द न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू। अब सवाल यह है कि प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है, वह भी समझना होगा। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स अगर एंगल है तो इसको हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा होगा। उसी तरह से कॉस इनवर्स x अगर थीटा है, x इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। टेन इनवर्स x अगर थीटा है, x इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अदर ट्रिमेटिकल रेशियो इज, इनवर्स ट्रिमेटिकल रेशियो इज डिफाइंड। अब देखिए नोट में समझना है क्या कि साइन इनवर्स एक्स, हाँ, आपका डिनोट्स प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू पूरा में लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। शॉर्ट में नहीं लिखते हैं अभी। प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल डिनोट करता है। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स सब डिनोट्स प्रिंसिपल वैल्यू। टेन इनवर्स एक्स डिनोट्स प्रिंसिपल वैल्यू। इस तरह से सब हो गया, ऑल 6 हो जाएगा, 3 ही लिखते हैं। दूसरी बात यह है,
कि साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स का पावर -1, ऐसा नहीं लिख सकते हैं यहाँ, या ना इसको आप ऐसे, कितना बच्चा जो है ऐसे भी सोच लेता है कि इनवर्स है तो जरूर 1/x होगा। तो साइन इनवर्स एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को जैसा है वैसा ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉस इनवर्स एक्स है, इसको आप यहां पर ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पावर डिनोट नहीं करता है। टेन इनवर्स एक्स को कभी भी इस तरह से नहीं लिखेंगे, भूल से भी नहीं लिखेंगे। जहां जहां बच्चा गलती करता है वहीं हम प्रॉब्लम को दूर करते हैं। जैसे कोई बच्चा गलती पकड़ता है तो उसका कान पकड़ा जाता है, तो मैथ्स का हम कान पकड़ते हैं कि बच्चा कहाँ गलती करता है। मैथ्स का कान पकड़ते हैं, बच्चे का भी कान पकड़ते हैं, दोनों मिला करके कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। तो कभी भी ऐसे भूल से भी नहीं लिखना है। चलिए अब आपको हम प्रिंसिपल वैल्यू की ओर जा रहे हैं, जो कि 11th में भी नहीं पढ़ना था अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सिलेबस को इतना कट कर दिया गया है कि जिसके कारण 12 में आने के बाद बच्चे को दिक्कत होती है। 12 में भी बहुत ऐसा चीजें हैं, किसी चैप्टर को हटा दिएगा, उस चैप्टर का यूज फिर अगला चैप्टर में है। तो अब बताइए कि उस चैप्टर को अगर हटा दिया है और उसका यूज है बिना पढ़ाए हुए, कैसे समझ में आएगा। तो चलिए अब क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू बताना पड़ेगा, तब हमको ये समझ में आएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेट्रिकल रेशियो होता क्या है, ये समझना जरूरी है। ये बहुत समझना जरूरी है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेट्रिकल रेशियो होता क्या है। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेट्रिकल रेशियो एक एंगल होता है, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल होता है, जो उस ट्रिमेट्रिकल रेशियो को सेटिस्फाइज करता है ना। तो देखिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इज numerically smallest angle, numerically smallest angle which satisfies the ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। यानी एक छोटा से छोटा एंगल होता है जो वैल्यू रखने के बाद उस रेशियो, ट्रिमेट्रिकल रेशियो को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखिए नोट में ये बात है कि P भी यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेट्रिकल रेशियो है ना, हमेशा -π से बड़ा +π से छोटा। -π पे इक्वल टू का साइन नहीं है, देखिए इसके बीच में ही लाई करता है। 180 से ज्यादा नहीं होता है, -180 से कम भी नहीं होता है। तो यही जो है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेट्रिकल रेशियो हुआ, -π से +π के बीच में लाई करता है। अब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ट्रिमेट्रिकल रेशियो का कैसे निकालेंगे, है ना, उसका क्या मेथड है, क्या रूल है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए आपको स्टेप वाइज समझाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद हो जाएगा
है ना। तो देखिए यहां पर तो मेथड मेथड फॉर फाइंडिंग फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेटिकल रेशियो, शॉर्ट में लिख देते हैं टी रेशियो। टी रेशियो स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप क्या है, जिसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा तो पहला स्टेप क्या है वो समझिए। फाइंड एन एक्यूट एंगल, पहले नियम लिखते हैं। फाइंड एन एक्यूट एंगल बाय मेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन बना लेंगे, पॉजिटिव बाय मेकिंग पॉजिटिव साइन और इसको मॉड ले लीजिए, मॉड ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये मॉड, ऐसे देखिए मॉड हो गया। स्टेप टू, क्वाड्रेंट को देखना है किस क्वाड्रेंट में ट्रिमेट्रिकल रेशियो लाइज करता है। सी द क्वाड्रेंट, सी द quadrant in which trimetrical ratio lies, देखिए कि किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। ठीक है, स्टेप थ्री, देखिए अगर ट्रिमेट्रिकल रेशियो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इफ ट्रिमेट्रिकल रेशियो लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड quadrant, then angle is measured in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction। स्टेप थ्री में ही दो पॉइंट दे दिए हैं। इफ ट्रिमेट्रिकल रेशियो लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ quadrant, then angle is measured in clockwise डायरेक्शन। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्या होता है ये समझना है। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल का मेजरमेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन हुआ, इसमें आपका थीटा हो जाता है, इसमें 180 माइनस थीटा होता है, थर्ड में तो 180 में चला जाएगा प्लस थीटा होगा, इसमें 2 पाई माइनस थीटा होता है। और क्लॉकवाइज में क्या होता है, देखिए क्लॉकवाइज
ये क्लॉकवाइज भी, ये हुआ क्लॉकवाइज, यहां से शुरू होगा थीटा, और इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें 180 प्लस थीटा, इसमें आपका 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन रूल ये है कि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल प्लस होता है तो क्लॉकवाइज में माइनस होता है, तो यहाँ माइनस 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 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट और सेकंड में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोलाइज करता है तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, थर्ड फोर्थ में क्लॉकवाइज करेंगे। अब चलिए आगे चीज है, स्टेप आपका 3 हो गया, अब स्टेप 4 होगा। सेलेक्ट न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल, select numerically smallest angle for a principal value, for principal value from two angles, हमेशा 2 एंगल होगा, from 2 एंगल्स, 2 एंगल हमेशा निकलेगा, उसमें से छोटा जो एंगल होगा वो निकाल लेना है। अब देखिए नोट एक पॉइंट है, आप जानते हैं कि नोट जो है, हम जो नोट देते हैं वो किसी बैंक में नहीं मिलता है, ठीक है, ना किसी एटीएम से निकलेगा। ये जो नोट देंगे हमारे दिमाग से निकलता है, और इसको समझना है कि अगर 2 एंगल में से 2 एंगल है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल न्यूमेरिकली इक्वल है, जैसे -60 है +60 है, तो जो प्लस वाला होगा वही प्रिंसिपल वैल्यू के लिए यूज होगा, है ना, लिया जाएगा। लिखिए इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in sign, then select positive angle, select positive angle for प्रिंसिपल वैल्यू। 2 एंगल में से, 2 एंगल में से जो छोटा एंगल होगा वही प्रिंसिपल वैल्यू के लिए यूज होगा, ठीक है। तो यहां पर तो सेलेक्ट पॉजिटिव एंगल फॉर ए प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, तो अब जो है हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। वर्किंग रूल क्या है कि सबसे पहले पॉजिटिव एंगल करके पॉजिटिव रेशियो करके एंगल निकाल लेना है, हमेशा एक्यूट एंगल निकालना है, क्वाड्रेंट देखना है, सी द क्वाड्रेंट को देखना है। अगर फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, थर्ड फोर्थ में क्या करना है, क्लॉकवाइज करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना आपको इन्वर्स समझ में नहीं आएगा। पूरे इन्वर्स में इसका यूज है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, एक्चुअली है क्या कि 11th में ये पढ़ना है नहीं, बट 12 में जो पढ़ना है उसमें यूज है। तो देखिए इसलिए बता देते हैं, साइन थीटा इजकल टू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इजकल टू -12 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप क्या लिखाए थे, इसको प्लस कर देना है, यानी मोड लेकर के प्लस कर देना है, यानी मोड नहीं भी लेता है तो प्लस कर दीजिए, निगेटिव है तो पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं है। तो अब देखिए थीटा का वैल्यू निकालिएगा, साइन 30 डिग्री होगा, जिसको अगर रेडियन में लिखना चाहें तो π/6 होगा। अब जिसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है वो माइनस में है,
तो अब कोऑर्डिनेट देखिए, साइन थीटा माइनस किस किस कोऑर्डिनेट पॉसिबल है। इस कोऑर्डिनेट में साइन जो है फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड फोर्थ में निगेटिव होता है। तो रूल ये है प्रिंसिपल निकालने का, अगर फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट लाई करता है तो एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड फोर्थ में क्लॉकवाइज। ये हो गया आपका, या तो इसमें लाई करेगा तो ये होगा, या तो इतना होगा। अगर थर्ड में लाई करता है तो ये माइनस थीटा होगा, इसमें माइनस पाई माइनस थीटा होगा। तो थीटा का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा -π/6 और दूसरा आएगा आपका, यहाँ पर रखिएगा साइड में देखिए, -π माइनस π/6। तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो -5π/6 होगा। तो ये -5π/6 हुआ। तो न्यूमेरिकली छोटा लेना है, जैसे -10 है, -50 है, छोटा तो -50 है, लेकिन न्यूमेरिकली वर्ड का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड को देखना है। तो ये जो है आपका मैग्नीट्यूड वाइज जो है ये आपका छोटा है। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इजकल टू -π/6 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल टू -3/√3, इसका निकालना है। अब देखिए यहां पर क्या है, इसको प्लस कर देना है। रूल यही है, क्या रूल है, प्लस कर देना है, मॉड ले लेना है। और ये 3/√3 हुआ, क्योंकि मॉड से जब भी निकलता है तो प्लस निकलता है। ये √3 ये कैंसिल हो गया, तो थीटा इजकल टू 60 डिग्री हुआ, जिसको कि π/3 या 60 डिग्री आप लिख सकते हैं। अब जिसका निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, वो tan थीटा निगेटिव है, निगेटिव इसमें होगा या तो इसमें होगा। यहाँ दो सिचुएशन हो रहा है, एक फोर्थ में लाइज कर रहा है, एक सेकंड, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर सेकंड कंसीडर करते हैं तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा कौन, एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज। इसमें नियम है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस थीटा। तो थीटा का दो वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, पाई माइनस π/3, तो ये 2π/3 हुआ। और एक दूसरा आ रहा है ये माइनस थीटा होगा, तो ये माइनस थीटा माइनस π/3 हुआ। अब दोनों एंगल में छोटा जो है लेना है, तो छोटा ये दोनों में ये है, इसलिए 2π/3 भी वैल्यू, 10 2π/3 का वैल्यू भी -√3 होगा, और 10 -π/3 का वैल्यू -√3, दोनों ही एंगल सेटिस्फाई करेगा। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू जो लिया जाता है वो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल लिया जाता है, इसलिए पीवी जो होगा, पीवी ऑफ tan थीटा इक्वल टू -√3 इज -π/3 हुआ। अब चलिए देखिए यहां पर, देखिए फाइंड द पीवी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू -1/√2, -1/√2। क्या नियम है, पहला स्टेप प्लस कर देना है, मॉड लीजिए ना लीजिए, प्लस कर दीजिए, मॉड ले लीजिएगा तो और अच्छा है, नहीं लीजिएगा जल्दीबाजी में है तो प्लस 1/√2 कर दीजिए। थीटा इजकल टू 45 डिग्री होगा, जिसको कि रेडियन में आप लिखेंगे तो π/4 होगा। अब जो है आपका जिसका प्रिंसिपल निकालना है वो किस कोऑर्डिनेट में है ये देखना है। cos थीटा निगेटिव का कोऑर्डिनेट होने का पॉसिबिलिटी दो है, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, है ना। ये आपका x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हो गया, इसमें जो है आपका पाई माइनस थीटा होगा। ये आपका, ये आप चले हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये चले हैं क्लॉकवाइज, इसमें जो है आपका -π माइनस थीटा होगा,
और थीटा का 2 वैल्यू आएगा, तो पाई माइनस पाई बाई 4 एक, और दूसरा माइनस पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये थीटा का वैल्यू 2 पॉसिबिलिटी आया, 3 पाई बाई 4 और माइनस 3 पाई बाई 4। अब देखिए, आपको नोट में लिखाए थे कि अगर दो एंगल इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, तो प्लस एंगल जो लिया जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू के लिए लिया जाएगा, तो पीवी जो होगा, पीवी ऑफ कॉस थीटा इजकल टू -1/√2 इज 3 पाई बाई 4 होगा। ऐसा सिचुएशन में हमेशा प्लस लेना है। दो एंगल अगर बराबर है, केवल साइन का अंतर है, तो प्लस एंगल जो है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए यूज होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर साइन थीटा इजकल टू -1 और कॉस थीटा इजकल टू -1 और टेन थीटा इजकल टू -1, ये तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो देखिए साइन थीटा को प्लस कीजिएगा तो थीटा 90 डिग्री होगा। साइन थीटा निगेटिव किस किस कोऑर्डिनेट में होता है, तो इसमें और इसमें होता है। इसमें आपका माइनस थीटा होगा, इसमें पाई माइनस थीटा होगा। थीटा का वैल्यू ऐसा रखते हैं तो माइनस पाई बाई 2 होगा, एक आएगा आपका माइनस पाई बाई 2, यहां भी रखेंगे तो माइनस पाई बाई 2 होगा। ऐसा सिचुएशन जो में क्या होगा कि चूंकि आपका -1 जो है यहां पर है, तो ये -90 हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज लेना है। तो इस स्थिति में आपको क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है वो, तो एक ही होगा ना। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इजकल टू -1 इज -पाई बाई 2। कॉस थीटा इजकल टू -1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। देखिए कॉस थीटा इजकल टू +1 कीजिए, थीटा 0 होगा, कॉस थीटा निगेटिव या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, तो ये पाई माइनस थीटा, इसमें पाई, ये पाई प्लस थीटा होगा, माइनस लगेगा चूंकि आप चलेंगे क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ थीटा की जगह वैल्यू डालिएगा, तो थीटा का 2 वैल्यू आएगा, पाई माइनस 0, थीटा का 2 वैल्यू आएगा, क्या क्या आएगा देखिए, पाई माइनस 0, थीटा 0 है ना, तो ये पाई हुआ, और थीटा इजकल टू माइनस पाई माइनस 0, तो माइनस पाई हुआ। तो फिर दोनों एंगल इक्वल हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो गया तो प्लस वाला जो है आपका हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इजकल टू -1 इज पाई, टेन थीटा इजकल टू -1 का लिख देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू -पाई/4 होगा। इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू सीखे। यही चीज इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन में है, 11th में नहीं था इसलिए इसको बताना पड़ा। तो चलिए अब जो है आपको बताया जाएगा डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन। देखिए y इक्वल टू, देखिए डोमेन रेंज में क्या है, आपको जो है यहां पर बॉक्स बनाना पड़ेगा। और रटना नहीं है, हम बोले कि रटना नहीं है, मैथ्स में बिल्कुल रटना नहीं है, बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो यहां पर इस तरह से आपको 6 बॉक्स बनाना पड़ेगा, 3 हुआ, 4 हुआ, और 5 और 6 हो गया। ठीक है, ये हो गया, और इधर भी ये हो गया
6 बॉक्स हो गया। यहां पर 3 वर्टिकल लाइन डाल देंगे, ठीक है। यहां फंक्शन रहेगा, यहां डोमेन रहेगा, यहां इसका रेंज होगा इस बॉक्स में, रेंज। अब देखिए फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो y इक्वल टू देखिए यहां पर रफ कर रहे हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो डिफिनेशन कहता है कि x इक्वल टू साइन y। अगर कहेंगे साइन y का वैल्यू 2 होता है तो संभव नहीं है, तो x का वैल्यू जो इसके चलते फंक्शन डिफाइंड हो यानी सेटिस्फाई करे, साइन थीटा का वैल्यू कह देंगे कि 1000, तो कभी होगा 1000 नहीं होगा। तो यहाँ x का जो है वैल्यू जो है वही डोमेन हुआ, x का जो सेट होता है ना, x का जो सेट होता है वो डोमेन होगा। x का वैल्यू यहां पर देखिए क्या है, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। रेंज क्या होगा, देखिए अब तुरंत जरूरत पड़ रहा है, साइन y अगर 1 है क्योंकि मैक्सिमम +1 हुआ, रेंज मतलब क्या था, मैक्सिमम मिनिमम। साइन y अगर 1 है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू π/2 होगा। अभी तुरंत बताए थे साइन y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -90 डिग्री हुआ। तो यानी यहां पर जो है एंगल होगा, यहां क्या होगा, एंगल होगा। यहां y का जो है आपका वैल्यू जो है क्या होगा, -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। जब यहां इक्वल टू का साइन है तो यहां भी इक्वल टू का साइन रहेगा। अब देखिए यहां पर cos इनवर्स x है ना, तो अब जो है y इक्वल टू cos इनवर्स x है, तो x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में। अभी तुरंत बताए थे कि इसका रेंज डोमेन सॉरी PVTR प्रिंसिपल ट्रिमेट्रिकल रेशियो, तो cos थीटा अगर -1 है तो 0, cos 0 1 होता है, cos पाई -1 होता है, 0 से पाई हो गया। रटना नहीं, समझना है, आपको प्रिंसिपल इसलिए बताया गया। तो y इक्वल टू यहां पर tan इनवर्स x है, y इक्वल टू tan इनवर्स x है, और tan थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू r यानी एनी रियल नंबर। और यहां जो है y का जो लिमिट है यहां इक्वल टू नहीं रहता है, तो tan -θ tan θ होता है, ये -π/2 से +π/2 के बीच में हो जाएगा इसका रेंज। अब देखिए y इक्वल टू cot इनवर्स x है, तो इसमें भी cot का भी वही लिमिट होता है, -∞ से +∞ के बीच में लाई करता है, और इसमें जो है आपका 0 से पाई हो जाता है, 0 से पाई हो जाता है। अब देखिए यहां पर y इक्वल टू सेक इनवर्स x है, y इक्वल टू सेक इनवर्स x है, इसमें एक साथ नहीं लिखाएगा, x की वैल्यू -1 से छोटा होता है, क्योंकि cos का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, 1 से बड़ा होता है, इसलिए इसका डोमेन क्या हुआ, x इज लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी -1 से 1 के बीच में इसका वैल्यू लाइज नहीं करता है। और यहां देखिए 0 से, ये 0 से पाई होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 से पाई के बीच में एक 90 डिग्री होता है, जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, सेक 90 इन्फिनिटी हो जाएगा। इसमें एक चीज
क्या होगा, एक चीज यहां पर रिमूव करेंगे, एक चीज यहां पर रिमूव करेंगे, छोड़ेंगे, रिमूव करेंगे मतलब उसको हटा देंगे, तो y इक्वल टू नॉट इक्वल टू π/2 होना चाहिए। इसके बाद यहां पर y इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x है, तो इसमें भी वही हो जाएगा, x की वैल्यू -1 से छोटा और +1 से बड़ा होगा, और y का वैल्यू -90 से +90 होगा। जब यहां इक्वल टू साइन रहेगा डोमेन में, तो वहां भी रेंज में भी इक्वल टू साइन रहेगा, लेकिन कॉसेक 0 इन्फिनिटी होता है, इसलिए y नॉट इक्वल टू जो व्हाइट से लिखे हैं, तो यहां पर यही है, याद रखना है, दिमाग में समझ करके रखना है। तो इस तरह से फंक्शन का, इन्वर्स डेरिवेटिव फंक्शन का डोमेन हुआ और रेंज हुआ, इसको याद रखना है, समझ करके याद रखना है, रटना नहीं है। ये बॉक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन, है ना, तो उसमें 9th प्रॉपर्टी, 9, 10, 11 प्रॉपर्टी है मान के चलिए, उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर खाना उतना ही खाना चाहिए जितना कि हजम हो। पार्टी में इतना खाना खा लीजिएगा और जो है उल्टी कर दीजिएगा, तो फिर शरीर में कुछ लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आगे जो है, चूंकि बड़ा चीज़ है ना, समझने वाली चीज़ है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।